फरवरी 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है वाराणसी, विशाखापट्टनम, चेन्नई, अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी। अब देखते हैं विशाखापट्टनम में कहाँ। तो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। भारत में सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी कौन है? एनटीपीसी लिमिटेड, वही इसकी स्थापना कर रही है। और ये विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम मंडल के पुदीमदका गांव में इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है एरिना सबालेंका, हिस्सा सूबी, एलिस मार्टिन, ईगा स्वीटेक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एरिना सबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में विजेता है महिला वर्ग में एरिना सबालेंका जो बेलारूस की हैं, और उप विजेता है झेंग किनवेन जो चीन की रहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा यानिक सिनर। यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में एकल खिताब जीता है। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में हम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता है जन्निक सिनर, वही यानिक सिनर ही कह सकते हैं। यानिक सिनर या जन्निक सिनर ये इटली के रहने वाले हैं, और उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव जो रूस के रहने वाले हैं। यानी पुरुष एकल में विजेता है जन्निक सिनर जो इटली के हैं, और उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव जो रूस के रहने वाले हैं। देखिए, टेनिस प्रतियोगिता कुल 4 हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहा जाता है। ये है क्रम से ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से मेजर टूर्नामेंट कहते हैं टेनिस में। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन खेला जाता है मिट्टी पर, विंबलडन खेला जाता है घास पर, और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। यानी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन घास पर खेला जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जो जीता है जनिक सिनर ने, इटली के रहने वाले हैं, वो सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और अभी जनिक सिनर ने 22 साल 165 दिन की उम्र में नोवाक जोकोविच के बाद सबसे कम उम्र के चैंपियन बनने का काम किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष युगल का। देखिए होता क्या है कि अभी भारत के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब जीते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। पुरुष एकल, महिला एकल तो पूछा ही जाता है, लेकिन भारत के कोई खिलाड़ी अगर किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में विजेता घोषित होते हैं, विजेता बनते हैं, तो उससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है एग्जामिनेशन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना ने जीत हासिल की है। उनके जोड़ीदार थे मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के, उप विजेता सिमोन बोलेली इटली के, और एंड्रिया बाबासोरी इटली के। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना विजेता बने हैं। उनके जोड़ीदार भी पूछा जाता है क्वेश्चन मैथ्यू एबडेन। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है। तो दोनों का नाम पूछा जा सकता है, या फिर पूछेगा कि रोहन बोपन्ना के साथ पुरुष युगल विजेता में एक और जो खिलाड़ी होते हैं वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारत के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल में अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ जीत हासिल की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, नंद किशोर यादव। इसका उत्तर हो जाएगा नंद किशोर यादव। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो जदयू के नेता हैं, उन्होंने महागठबंधन तोड़ करके, आरजेडी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। जो नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो हैं नंद किशोर यादव जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा।
उड़ीसा ने अपने यहाँ 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए 1 लाख रुपए बिना ब्याज का देने की घोषणा की है। और यह योजना है उड़ीसा सरकार की, खास करके एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लक्षित करके योजना बनाई गई हैं। ऐसे तो सभी के लिए है, और एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए उम्र सीमा है 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष तक के एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड को यह लाभ मिलने वाला है। रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए, अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए 1 लाख रुपये ब्याज रहित दी जा रही है उड़ीसा सरकार के द्वारा।